नमस्कार फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। डियर फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने अब तक नाउन और प्रोनाउन का यूज़ सीखा है। नाउन जो कि किसी सेंटेंस का कारण है। किसी भी सेंटेंस में हम कोई चीज़ नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम किसी वर्ड का यूज़ करते हैं, वो नाउन है। सिंपल वर्ड्स में नाउन सिंपली मीन्स नेम। हर चीज़ का नाम है दुनिया में। बिना नाम की कोई चीज़, कोई स्थान हो, कोई जगह, कोई इंसान हो, कोई जानवर, एवरीथिंग हैज़ गॉट अ नेम। ये सब चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोनाउन को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ज़्यादातर जब हम आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं उसके बाद बाकी के सेंटेंसेस में हम उस वर्ड को यूज़ करेंगे, वो प्रोनाउन वर्ड। टुडे लेट अस डिस्कस एडजेक्टिव वर्ड्स। एडजेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। Adjective, let me define it first. इसकी परिभाषा, adjective as per the name, to add some meaning to that given noun, to that particular noun. जो नाउन हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ ऐड करना, उसको ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए वी कॉल इट एडजेक्टिव। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव को इंट्रोड्यूस किया था एक एग्जाम्पल से, मूवी। मैं उसी एग्जाम्पल को रिपीट कर देता हूँ। मूवी, आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। अब देखिए, आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, जस्ट सिंपल इन्फॉर्मेशन। अब इसी सेंटेंस को दोबारा देखिए एडजेक्टिव्स के साथ, कैसे हम इसको बोल सकते हैं। आई वॉच्ड अ फ्लॉप मूवी लास्ट नाइट, आई वॉच्ड एन ओल्ड मूवी लास्ट नाइट, आई वॉच्ड अ न्यू मूवी लास्ट नाइट, और सुपर हिट मूवी। अब मैं मूवी के साथ जो ये वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, न्यू, ओल्ड, सुपर हिट और फ्लॉप, इन वर्ड से आपका इंटरेस्ट कम या ज़्यादा हो रहा है। तो ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है, किसी नाउन की मीनिंग में कुछ चेंजेस कर रहा है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना रहा है। ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। आई थिंक देयर आर 10 और मे बी मोर देन 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश ग्रामर, बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। 3 तरह के एडजेक्टिव्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है। तो आज हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, 3 तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं, और दूसरा डिग्री कंपैरिजन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रेंड्स, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर। क्वालिटी, जब हम किसी चीज़ की, किसी इंसान की क्वालिटी के बारे में बात करें, अच्छी बुरी के बारे में। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, गुड, राहुल इज़ अ गुड बॉय, राहुल इज़ अ बैड बॉय। तो बॉय कैसा है, गुड और बैड। दिस इज़ अ गुड मार्कर, अच्छा है बुरा है। और दिस इज़ अ बिग रूम, ये रूम कैसा है, बड़ा है। सो जब हम काइंड की बात करें, व्हाट काइंड ऑफ मार्कर, गुड मार्कर। और व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज राहुल, राहुल इज अ गुड बॉय। काइंड की जब हम बात करेंगे तो गुड, बैड, बिग, स्मॉल, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये क्वालिटीज़ की बात करते हैं। दूसरे तरह का एडजेक्टिव जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वांटिटी। नाउन वाले लेक्चर में हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन डिस्कस किया था। काउंटेबल नाउन जो हम गिन सकते हैं, जो नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल हो गया। तो अनकाउंटेबल के लिए हमने एक दूसरे तरह का एडजेक्टिव यूज़ किया है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव, जिसमें मैंने लिटिल और सम 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं। देयर इज़ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल। अब वाटर को हम गिन नहीं सकते, तो इसको हम इसके स्पेसिफाई करने के लिए, इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया है, लिटिल। लिटिल हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ कम मात्रा में है। सो लिटिल, देयर इज़ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल। आई नीड सम शुगर, मैंने सम का यूज़ किया है। आई नीड सम शुगर, शुगर वी कैन नॉट काउंट, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, आई एम सॉरी। देन काउंटेबल नाउन, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जो चीज़ गिनी जा सके। इसमें देयर आर 13 बॉयज़ इन दिस रूम एंड 55 स्टूडेंट्स। तो ये सारे नंबर्स हैं। कभी कभी इंडेफिनिट नंबर, जैसे मैनी, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, मैनी और फ्यू। देयर आर मैनी बॉयज़ इन दिस क्लासरूम, ज़्यादा हैं। फ्यू स्टूडेंट्स हैं, अपेक्षा से थोड़ा कम है। फ्यू, मैनी, ये इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स हो सकता है। सो 3 तरह के एडजेक्टिव्स जो मैंने अभी आपको बताए। क्वालिटी जो बताए, क्वालिटेटिव, क्वांटिटी की बात जो करें, और नंबर्स की जो बात करें। वैसे एडजेक्टिव्स के और सारे प्रकार हैं, वो हम कभी इंग्लिश ग्रामर वाले चैप्टर में डिस्कस कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो हो गई कि एडजेक्टिव क्या है किसी नाउन में। दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, नो, दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा है, ईजी, डिफिकल्ट। देयर इज़ अ फेमस रेस्टोरेंट नियर बाय, रेस्टोरेंट कैसा है, फेमस है, तो किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। देयर इज़ लिटिल वाटर, इट्स अ ह्यूज पार्टी, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सो इम्पोर्टेंट। ये सारे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव वर्ड्स।
इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बताने वाला हूँ, वो है डिग्री कंपैरिजन। वो हम यूज़ करेंगे एडजेक्टिव क्वालिटीज़ के लिए। राइट, नाउ लेट मी राइट द कंपैरेटिव फॉर्म। बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। आपने ये वर्ड ज़रूर सुने होंगे, बिगर, बिग, बिगर, गुड, बेटर। कब बोलना है? आपने किसी चीज़ की क्वालिटी बताई, सपोजिंग राम इज़ अ गुड बॉय। क्वालिटी है राम की, कैसा है? गुड है, अच्छा है। और राम इज़ अ बैड बॉय। राम इज़ अ गुड बॉय, राहुल इज़ ऑल्सो अ गुड बॉय, सुरेश इज़ ऑल्सो अ गुड बॉय। सो यहाँ पे बहुत सारे गुड बॉयज़ हो गए। अब इनमें से ज़्यादा अच्छा कौन है? जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे, किसी क्वालिटी को कंपेयर करेंगे, किसी एडजेक्टिव को कंपेयर करेंगे, तो हम कंपैरेटिव फॉर्म को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। सो ये बिगर और बेटर जो मैंने लिखा है, ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राहुल इज़ ऑल्सो अ गुड बॉय, सुरेश इज़ ऑल्सो गुड बॉय, तीनों अच्छे हैं। इससे ज़्यादा अच्छा कौन है? राहुल इज़ बेटर देन सुरेश। दिस रूम इज़ बिगर दैन दैट रूम। तो ये बिगर ज़्यादा बड़ा है, बेटर ज़्यादा अच्छा है, स्मॉलर ज़्यादा छोटा है। दिस रूम इज़ स्मॉलर दैन दैट रूम। ये रूम छोटा है, उससे ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो हम कंपैरिजन जब कर रहे हैं तो वी कॉल इट कंपैरेटिव डिग्री। वन मोर डिग्री इज देयर, वी कॉल इट सुपरलेटिव डिग्री। जब हम बात करेंगे बेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट और कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट, तो कंपैरिजन से बाहर मतलब जब इस यहाँ पे कंपैरिजन खत्म हो जाता है। 5 बॉयज़ की हमने बात की, राहुल, मोहन, सुरेश, ऑल आर गुड। राहुल इज़ अ गुड बॉय, सुरेश इज़ ऑल्सो अ गुड बॉय, बट राहुल इज़ बेटर देन सुरेश। लेकिन सबसे अच्छा कौन है उसकी अगर बात करें तो राहुल इज़ द बेस्ट बॉय इन दिस क्लास। सबसे अच्छा, बेस्ट। अब बेस्ट से अच्छा कुछ नहीं होगा, वो सुपरलेटिव डिग्री में चला गया। सिमिलरली बिगेस्ट, दिस इज़ अ बिग रूम, रूम नंबर 2 इज़ बिगर दैन दिस वन। ऐसे इसमें बहुत सारे रूम्स हैं, बट सबसे बड़ा, दिस इज़ द बिगेस्ट रूम इन दिस बिल्डिंग। इस रूम में, इस बिल्डिंग में सबसे बड़ा का मतलब द बिगेस्ट, इससे ज़्यादा कंपैरिजन नहीं होगा, बिगेस्ट। तो एक ये चीज़ हमें डिस्कस करने, वी कॉल इट पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री बिगर, बिगेस्ट, बिगर वाली, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट वाली। एक चीज़ ध्यान रखनी है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं। द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द बेस्ट, इनके साथ हम द का यूज़ करते हैं, और इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आर्टिकल हम कभी आगे डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा ध्यान, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश जब आपको बोलना है तो ध्यान दे के बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। तो कभी दिमाग में क्वेश्चन किया, अरे बिगर, द बिगेस्ट बोल रहा है क्यों? क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। एनीवे, एक और चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है, सपोजिंग I have used an adjective, a word here, difficult. Difficult, this is a difficult question. Question number 1 is difficult. Question number 2 भी difficult है, 3 भी है। अब ज़्यादा difficult के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? More difficult, difficulter, you're right, more difficult. तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके साथ हम difficulter, difficult मतलब EST, रेगुलर फॉर्म्स का यूज़ नहीं करते हैं। मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव में मोर का और सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इज़ मोर डिफिकल्ट, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ मोर डिफिकल्ट। तो मोर का यूज़ कब करेंगे? और क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर, द मोस्ट डिफिकल्ट। तो मोर और मोस्ट का यूज़ कब करना है? डिफिकल्टर, डिफिकल्टेस्ट कब बोलना है या नहीं, क्यों नहीं बोलना है? इसका एक छोटा सा रीज़न है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। बिग, स्मॉल, हॉट, कोल्ड, ये सारे वर्ड्स एक बार में, एक एफर्ट में बोले जाने वाले वर्ड्स हैं। इनमें एक सिलेबल है, इसको हम इंग्लिश में सिलेबिक मेथड कहते हैं। लेकिन डिफ़िकल्ट वर्ड जब मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इसमें मुझे 3 एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। डिफ़िकल्ट, हॉट, 1 सिलेबल, मतलब एक बार में बोला जा रहा है। बट डिफ़िकल्ट बड़ा वर्ड है, तो इसको हम तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं डिफ़िकल्ट। सो एज पर द रूल इन इंग्लिश ग्रामर,
किसी वर्ड को आप एक एफर्ट में या एक सिलेबल, जिस वर्ड में हम इसको सिलेबल कहते हैं इंग्लिश में, तो हम उसका रेगुलर फॉर्म यूज़ कर सकते हैं बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। लेकिन डिफ़िकल्ट जैसे 3 सिलेबल या 3 बार में बोला जाने वाला वर्ड है, या 2 भी हो सकता है, जैसे कॉमन, मोर कॉमन, मोस्ट कॉमन। कॉमनर आप नहीं बोलोगे, मोर कॉमन, मोस्ट कॉमन। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 बार में बोला जा रहा है। सो इफ़ देर आर 2 और मोर देन 2 syllables इन अ गिवन एडजेक्टिव, तो इसकी जो फॉर्म होती है वो मोर और मोस्ट के साथ बनती है। ये इसका रूल है। इसके कुछ एक्सेप्शनल रूल्स भी हैं जो अपवाद में आते हैं, बट वो हम कभी ग्रामर वाले में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए हम केवल कंपैरिजन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और एडजेक्टिव्स क्या हैं आपको ये समझ में आए। आने वाले लेक्चर्स में एज आई सेड दैट आई एम गोइंग टू यूज़ मोर इंग्लिश, और मैं हिंदी में कम बोलूँगा, और आपको इंग्लिश की आदत थोड़ा ज़्यादा डालनी पड़ेगी कि इंग्लिश आप सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। ग्रामर को बहुत ज़्यादा फोकस, बट एज आई सेड, जब कभी बात हो, आपको दिमाग में क्वेश्चन आता है व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्निकलिटी और मैकेनिज्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तब आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। आई होप एडजेक्टिव्स आपको समझ में आ गए हैं, और जो चीज़ समझ में नहीं आई है उस चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट्स ज़रूर लिखिए। जो अब तक के लेक्चर्स बने हैं उसमें कुछ कमेंट्स आए हैं, उन सजेशंस पे मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, डू राइट योर कमेंट्स। आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कुछ और अच्छी और ज़्यादा अपेक्षा कर रहे थे, प्लीज़ लिखिए, सो दैट आने वाले लेक्चर्स में उसको मैं इम्प्रूव कर सकूं और ज़्यादा बेहतर कंटेंट आपको दे सकूं, प्रेजेंट कर सकूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को ज़रूरत है, जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हैं, हिंदी मीडियम के हैं, जिनको लगता है ग्रामर क्या है, वोकैबुलरी ज़्यादा हम इम्प्रूव करेंगे तब इंग्लिश बोल पाएंगे, उन सब लोगों के लिए ये चैनल में लेके आया हूँ। बड़ी आसानी से हम इंग्लिश बोल पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। इसको लैंग्वेज के तौर पे लीजिए, बहुत आसान है। सब्जेक्ट के तौर पे लोगे तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है इंग्लिश। ऑब्वियसली ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन इंडिया में तो ये सेकंड लैंग्वेज है, और एज अ लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा, आप और भाषाएं सीखते हो ऐसे ही सीखें, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।